डॉप्लर्स इफेक्ट इन लाइट। हमने डॉप्लर इफेक्ट जनरल इन वेव्स हमने पढ़ा है, स्पेशली साउंड वेव्स के बारे में। तो लाइट भी अगर वेव नेचर रखती है तो क्या लाइट में डॉप्लर इफेक्ट होता है? आंसर है यस, होता है। तो डॉप्लर इफेक्ट है क्या? व्हेन एन ऑब्जर्वर एंड ए सोर्स, फिर से सोर्स ऑफ वेव एंड ऑब्जर्वर दे हैव रिलेटिव मोशन, या तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। एक कौन है उसमें? सोर्स, जिससे वेव्स निकल रही हैं और दूसरे तक वेव्स पहुंच रही हैं। ये एक सेकंड में जितनी वेव्स निकालता है उतनी वेव्स इसको मिलती हैं। तो जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी होती है उतनी फ्रीक्वेंसी इसको मिलती है। दिस इज रियल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर दोनों में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया, इफ द ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग द सोर्स, दो तरह से ऑब्जर्वर ऐसे जा सकता है या ऑब्जर्वर खड़ा है, सोर्स ऐसे जा सकता है। दोनों केसेस में दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर। ऐसे में ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी अपीयर होती है दैट फ्रीक्वेंसी इज मोर। कैसी होगी? मोर देन दी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इफ दे आर अप्रोचिंग ईच अदर विद सर्टेन वेलोसिटी। एंड इफ दे आर रिसीडिंग, अगर वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तो क्या होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी इसको कम मिलेगी, फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी। फिर से अगर ये 100 फ्रीक्वेंसी दे रहा है, ऑब्जर्वर वहीं खड़ा है, दोनों खड़े हैं, तो इसको फ्रीक्वेंसी कितनी अपीयर होगी? 100। नजदीक आ रहा है 110, दूर जा रहा है 90। याद रहेगा, दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम, नजदीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी में चेंज आते हैं और ये फ्रीक्वेंसी के चेंज लाइट में भी होते हैं। तो एक है रियल फ्रीक्वेंसी और एक है एपेरेंट फ्रीक्वेंसी। एपेरेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो ऑब्जर्वर को अपीयर होती है। तो इसका फॉर्मूला ये वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। तो अपीयर फ्रीक्वेंसी, एपेरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट 1 माइनस वेलोसिटी upon c. This is the formula.
तो अगर मूव अवे होंगे तो हमने कौन सा साइन लेना है? माइनस। तो फ्रीक्वेंसी कैसी लगेगी? कम। अपीयर कैसी होगी? कम। अगर हमको लैम्डा का फॉर्मूला बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? C/लैम्डा। उससे ये फॉर्मूला लैम्डा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। अच्छा, इसके बाद एक और चीज डॉप्लर इफेक्ट में विच इज वेरी पॉपुलर एंड वी कॉल इट शिफ्टिंग ऑफ स्पेक्ट्रम, दैट इज रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। व्हाट डज दैट मीन? रेड शिफ्ट, blue shift. What is meant by this shift? देखिए, एक लाइट है, उसको हम पहचानते हैं, वो सोडियम की लाइट है, येलो कलर की। उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी सपोज 589 है। 589 हमने स्पेक्ट्रम बनाया। उस स्पेक्ट्रम में 400 से लेके 700 तक अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, वेवलेंथ्स हैं, नैनोमीटर्स, 400 to 700 नैनोमीटर्स। और उसमें ब्लू टू रेड ऐसा स्पेक्ट्रम है पूरा। उसमें जो ये फ्रीक्वेंसी है 589.0 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ, नैनोमीटर में वेवलेंथ। ये वेवलेंथ किसकी है? सोडियम। तो वो येलो लाइट हमको उस जगह पर दिखेगी पूरे स्पेक्ट्रम में। 400 to 700, 589 में एक येलो लाइट दिखती है और हम उसको पहचानते हैं, उस कलर को, उसका कलर है सोडियम। ओके, अब ये सोडियम किसी दूसरे स्टार में भी जल रहा है तो वहां से हमको लाइट आ रही है, वही कलर आएगा, येलो कलर। ठीक है? ओके, हमको दिखती है। उस लाइट को जब हम अपने पुराने सेट किए हुए स्केल पर रखते हैं और उसकी वेवलेंथ को नापते हैं तो वो वेवलेंथ हमको अपीयर होती है 589.6। अर्थ पर अपनी लैब में जब हम सोडियम को जलाते हैं तो उसकी वेवलेंथ कितनी हमको दिखती है? 589। जो सोडियम की येलो लाइट दूसरे स्टार से आ रही है उसकी वेवलेंथ हमको कितनी मिलती है? 589.6। ये वेवलेंथ कम है कि ज्यादा? ज्यादा। ठीक है? अब हमने जो वेवलेंथ का चार्ट बनाया हुआ है उसके एक तरफ है रेड और एक तरफ है ब्लू। ब्लू की वेवलेंथ छोटी होती है, रेड की वेवलेंथ बड़ी होती है। याद रखिए, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा? ब्लू की। वेवलेंथ किसकी ज्यादा? रेड, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो सोडियम कहां पर आना चाहिए? 589 सोडियम। जिस स्टार से हमको सोडियम की लाइट आ रही है येलो कलर की, वो यहां न दिख के हमको 589.6 लैम्डा शो करती है। उसका लैम्डा नापने का जो भी तरीका है हमने उससे नापा 589.6। तो हम उसकी लाइन कहां बनाएंगे? यहां बनाएंगे। सोडियम फ्रॉम द अर्थ, सोडियम लाइन फ्रॉम द स्टार किधर शिफ्ट हुआ? टुवर्ड्स ब्लू या टुवर्ड्स रेड? रेड। तो हम बोलेंगे कि वहां से जो लाइट आती है उस स्टार से, दैट लाइट स्पेक्ट्रम हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स रेड। तो ये कौन सा फिनोमिना हो गया? रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट का मतलब समझ आया? अब इसका मीनिंग क्या है? इससे पता क्या चलता है? किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, रेड की फ्रीक्वेंसी कम।
ये सोडियम की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हमने अर्थ पर एक्सपीरियंस करके देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा। ये सोडियम की रियल फ्रीक्वेंसी, ये सोडियम की एपरेंट फ्रीक्वेंसी। हम ऑब्जर्वर हैं और उस स्टार से हमको लाइट आ रही है, तो स्टार क्या बना? सोर्स ऑफ लाइट। हम क्या है? ऑब्जर्वर। हमने उसकी फ्रीक्वेंसी देखी, उसकी फ्रीक्वेंसी ये आई। ये फ्रीक्वेंसी इससे कम है कि ज्यादा? रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, ब्लू की ज्यादा होती है। तो सोडियम की जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उससे एपेरेंट फ्रीक्वेंसी कैसी है? कम की ज्यादा? कम, क्योंकि रेड की तरफ क्या होता है? कम। तो रेड शिफ्ट का मतलब क्या होता है? लैम्डा इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। ब्लू शिफ्ट का मतलब उल्टा कर दो, लैम्डा डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। अब ये बताइए कि ये फ्रीक्वेंसी कैसी हो गई? डिक्रीज। कौन सा शिफ्ट है? रेड शिफ्ट। ये इसको क्या बोलेंगे? रेड शिफ्ट। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? डिक्रीज। अब बताइए, अभी जो हमने डॉपलर्स लॉ पढ़ा था उसमें फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कब होगी? व्हेन इट इज अप्रोचिंग अस और व्हेन इट इज रिसीडिंग, व्हेन इट इज गोइंग अवे, रिसीडिंग। तो वो स्टार हमारे पास आ रहा है कि दूर जा रहा है? दूर जा रहा है। तो जब भी स्पेक्ट्रम में रेड शिफ्ट होता है तो स्टार किधर जाता है? दूर जाता है। और अभी हमने गैलेक्सी में अपने जो भी स्टार चारों तरफ देखे हैं सब में रेड शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? गैलेक्सी में एक्सपेंशन, सब ऐसे दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, इसलिए लाइट भी क्या हो रहा है? रेड शिफ्ट। समझ आ रहा है? इससे हमको ये पता लगा कि अभी हम ऑसिलेशन के कौन से दौर में हैं, जब सब चीजें कैसी जा रही हैं? दूर। ऐसे जाएंगी, फिर यहां जाके खड़ी होंगी, फिर यहां से वापस आएंगी। उस समय सब कैसी आएंगी? नजदीक, और नजदीक आके फिर से एक हो जाएंगी। एक होके इतनी ज्यादा कंप्रेस होंगी कि उसमें ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होगा तो फिर क्या होगा? फिर दूर जाएंगे, फिर दूर जाके रुकेंगी, एनर्जी खत्म होगी, फिर वापस आएंगी, फिर रुकेंगी। क्या बोलते हैं ब्लास्ट को? कौन सा? यूनिवर्स किससे बनता है? बिग बैंग। दिस इज बिग बैंग। ये वाला ब्लास्ट बिग बैंग होता है, ऐसे मटेरियल जाता है फिर वापस आता है। तो अभी कौन सी स्टेज में है हम? हाँ, एक्सपेंडिंग। किससे पता लगा? रेड शिफ्ट। इसी तरह से कोई स्टार अगर हमारे पास आएगा, कोई स्टार अगर हमारे पास आएगा तो हमको तुरंत किससे पता लग जाएगा? उसके स्पेक्ट्रम से। कैसे पता लगेगा किधर शिफ्ट होगा? वो ब्लू शिफ्ट। अगर उसमें ब्लू शिफ्ट होगा तो क्या पता लगेगा? दैट इज अप्रोचिंग। और रेड शिफ्ट होगा तो इट इज रिसीविंग। तो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट दोनों का मीनिंग समझ में आ गया? ओके। अगर मीनिंग समझ में आया तो क्वेश्चन लिखिए। ये सीबीएसई के एग्जाम में आ चुका है। What speed should a galaxy move? What speed should galaxy move? With respect to us. With respect to us. So that sodium line at 589.0 sodium line at 589.0 nanometer is observed at 589.6 nanometer.
589.6 नैनोमीटर। ठीक है, ओके, बनाइए इसको। C की वैल्यू सबको मालूम है, 3 × 10⁸ आपने न्यू का फॉर्मूला लिखा हुआ था। ओके, न्यू के फॉर्मूले को अगर आप लेफ्टा के फॉर्मूले में चेंज करें और उसका एक स्टेप आगे करें तो थोड़ा सा एक फॉर्मूला बनेगा, उसको नोट कर लीजिए। शिफ्ट इन लेफ्टा अपॉन ओरिजिनल लेफ्टा इज इक्वल टू E/C। ठीक है, बहुत छोटा है, वैसे ही फ्रीक्वेंसी का होता है। इसमें वैल्यू रखेंगे 0.6 × 10⁻⁻9। ये 0.6 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 589 × 10⁻⁻9 इज इक्वल टू V/3 × 10⁸. तो ये आपका आंसर आया 3.05। उसके बाद कुछ और होगा, इसके बाद कुछ और 6 के कारण इसको 6 हो जाना चाहिए। ये 3.06 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अगर ये मीटर पर सेकेंड है तो 10⁻³ मीटर क्या होता है? किलोमीटर। तो बना दीजिए इसको 306 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दो हमने यूज कर लिए इसमें से, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और इसको क्या लिख सकते हैं? 306 किलोमीटर पर सेकेंड। तो वो जो स्टार है वो हमसे नजदीक आ रहा है कि दूर जा रहा है? कौन सा शिफ्ट हो रहा है? रेड शिफ्ट। तो हमसे दूर जा रहा है, इस स्पीड से दूर जा रहा है 306 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसलिए चिंता नहीं करनी है, पास आती तो चिंता कर सकते। ओके, हाँ जी, इस क्वेश्चन को पढ़िए और सोचिए किस फॉर्मूला से आप इसको बना पाएंगे। लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो इंटेंसिटी कितनी है? K यूनिट। लैम्डा पाथ डिफरेंस होने से हमको मालूम है इंटेंसिटी कैसी होती है, फुल। तो फुल इंटेंसिटी उसकी कितनी हो रही है? K। अब अगर पाथ डिफरेंस गड़बड़ हो गया, लैम्डा से कम हो गया, तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी। λ/2 में आगे क्या हो जाती है? 0। ये कैसी हो रही है? λ/3। अगर 0 पाथ डिफरेंस है तो भी फुल, λ/2 है तो 0, लेकिन ये कितना बोल रहे हैं? λ/3। तो अब आप इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, इसके बारे में सोचिए।
0 पाथ डिफरेंस में फुल इंटेंसिटी, λ/2 पाथ डिफरेंस में 0 इंटेंसिटी। तो λ/3 के लिए कौन सा फॉर्मूला सोचो। तो इसके लिए जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो है इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर क्या दिखाता है, सोर्स 1 की इंटेंसिटी। ओके, आपको जो याद है रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। इंटेंसिटी के फॉर्म में r स्क्वायर इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट, दिस इज इक्वल टू I1 फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी कितनी होती है, a स्क्वायर प्लस I2 इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड वेव प्लस 2, ये है रूट I1 I2 cos phi। ये फॉर्मूला हमने कन्वर्ट कर लिया। ये किसका है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, एम्पलीट्यूड। और ये किसके फॉर्म में है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दोनों एक से कन्वर्ट हो। तो अभी इंटेंसिटी है तो इस फॉर्मूले को लिखिए, लेकिन ये चीज हमको फाइन के फॉर्म में दिया गया है, जबकि क्वेश्चन में क्या चीज है, λ/3। तो एक छोटा सा नॉलेज आपको लगाना है, 1 लैम्डा का डिफरेंस कितने फेज डिफरेंस के बराबर होता है, 1 लैम्डा 2 पाई, ठीक है। तो λ/3 को कन्वर्ट कर लो। 1 लैम्डा में फेज डिफरेंस कितना हो जाता है, 2 पाई। तो λ/3 में कितना हो जाएगा, 2 पाई/3। तो 5 की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई/3। λ/3 पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू फेज डिफरेंस 2 पाई/3। और अब 2 पाई/3 के बेसिस पर एंगल बनाइए और उसको नोट करिए कितना होता है। कितना आया, cos 120। ओके, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस में तो आएगा, माइनस। वेरी गुड, बस बन गया। अब ये इंटेंसिटी की वैल्यू दी है कितनी, where path difference is lambda is k units। ओके, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो k। हाँ, कैसे बनाएंगे, पहले k के लिए इक्वेशन सेट करिए।
देखिए, when path difference is lambda, intensity is k unit. इंटेंसिटी कितनी है? k unit. पाथ डिफरेंस कितना? लैम्डा. लैम्डा पाथ डिफरेंस होने से पाई कितना हो जाता है? 2 पाई, और cos 2 पाई इज इक्वल टू 1. तो ये क्या हो जाएगा? 1. cos 2 पाई इज 1. तो k किसके बराबर हुआ? i प्लस i प्लस 2i इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 4i. तो k किसके बराबर है? 4i. तो i के बराबर क्या हुआ? k अपॉन 4. Therefore, I is equal to k upon 4. ये एक चीज आई. अब हमने बनाना है when the path difference is lambda by 3, that is 120. माइनस हाफ रखना है. अब फिर से इसको सेट करते हैं. I is equal to I resultant is equal to, इसको कितना लिखना है? I प्लस I प्लस 2 रूट ऑफ I इंटू I इज I इंटू cos 120. दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? 2I प्लस 2I मल्टीप्लाइड बाय cos 120 इज माइनस हाफ. कितना आया? यस, 2i इंटू हाफ इज 1i. दिस इज माइनस, तो 2i माइनस i इज इक्वल टू i. तो i रिजल्टेंट इसके बराबर आ गया 1i. एंड हाउ मच इज 1i इक्वल टू? k by 4. दिस इज अवर आंसर. In a double slit experiment, the angular width of the fringe, angular width of the fringe, angular width of the fringe is found to be angular width of the fringe is found to be 0.2 degree. 0.2 degree at the screen. Okay, 0.2 degree at the screen placed 1 meter away. Placed 1 meter away. The wavelength of light used is 600 nanometer. 600 nanometer. What will be angular width? What will be angular width of fringe if whole apparatus is immersed in liquid of mu is equal to 4/3, that is water.
पूरा एपरेटस अगर हमने उसमें डुबा दिया तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी? ओके, थोड़ा सा ध्यान। इस समय कुछ नए नए टर्म्स आए हैं तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल, और यहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, उसके बाद डार्क बनेगी, फिर ब्राइट बनेगी, फिर डार्क बनेगी, फिर ब्राइट। ऐसे बनती हैं फ्रिंजेस। यहां पर ओपनिंग है, कौन सा एक्सपेरिमेंट है? डबल स्टैंड। ये ओपनिंग का सेंटर है। यहां से इसको अगर हम ऐसे मिलाते हैं, ये और ये इसकी विड्थ है थीटा, और ये जो एंगल है थीटा, दिस इज एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज। फिर से देखिए, थीटा, थीटा इज द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज। ये फ्रिंज है, ये फ्रिंज विड्थ है, और ये लाइन में विड्थ है, और ये एंगल में विड्थ है। तो बीटा इज लीनियर विड्थ ऑफ फ्रिंज। ये जो बीटा है, दिस इज एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। थीटा और बीटा, इनका आपस में रिलेशन। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम कितना मानते हैं? डी, हर जगह पे डी। ओके, तो अगर थीटा को रेडियन में लेते हैं तो थीटा किसके बराबर होगा? आर अपॉन रेडियन, बीटा अपॉन डी। ये ठीक है? ओके, बीटा क्या है? फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बताइए। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है लैम्डा डी बाई डी divided by d. This is cancelled, so what we get? Lambda by d. तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला हमको क्या मिला? लैम्डा अपॉन d। ये एंगुलर विड्थ। ओके, ये यहां पर सेटिंग है, और यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी? क्वेश्चन में 0.2 डिग्री। अब हमने इसको उठा के पानी में डाल दिया। पानी में डालने से क्या चेंज हो जाता है? आंसर है लैम्डा, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो ये रिफ्रैक्शन के चैप्टर में आता है कि लैम्डा कितनी चेंज होती है। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर divided by velocity of light in water। वेलोसिटी किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इन एयर, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इन वाटर। फ्रीक्वेंसी कैंसल, तो लैम्डा इन एयर, लैम्डा इन वाटर इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर, 4/3। लैम्डा इन एयर कुछ दिया 600, तो लैम्डा इन एयर कितना है? 600। लैम्डा इन वाटर, तो लैम्डा इन वाटर कितना हो जाएगा? 450 नैनोमीटर। ये क्या आ गया? लैम्डा इन वाटर। ठीक है, ये है एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला। तो एंगुलर विड्थ इन वाटर कितनी आएगी? तो एंगुलर विड्थ इन वाटर थीटा इज इक्वल टू
lambda in water, lambda in water divided by d, d तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, ओके। तो थीटा इन वाटर इज इक्वल टू लैम्डा इन वाटर अपॉन डी। अब लैम्डा इन वाटर अपॉन डी, डी तो आपको नहीं मालूम, एलिमिनेट करिए, आपको तरीका आता है। देखो, थीटा इन एयर इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर अपॉन डी, थीटा इन वाटर इज इक्वल टू लैम्डा इन वाटर अपॉन डी। दोनों को डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, आपको ये आंसर निकालना है। तो हमको क्या मिलेगा, थीटा इन वाटर डिवाइडेड बाय थीटा इन एयर इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा इन वाटर। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, तीनों की वैल्यू रखिए, थीटा इन वाटर निकलिए। एक्चुअली हमको थ्योरेटिकली पहले ऐसा बनाना चाहिए, और लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन वाटर, ये किसका फॉर्मूला है, म्यू का, तो डायरेक्ट हम वहां पर म्यू रख सकते हैं। तो उससे क्या मिल जाएगा हमको, थीटा इन वाटर इज इक्वल टू थीटा इन एयर मल्टीप्लाइड बाय म्यू। सिंपल, थीटा इन एयर ये रहा, म्यू की वैल्यू यहां पर दी गई है 4/3 हो रही, तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ओके, किसी भी तरीके से बनाइए और इसका आंसर बताइए। नो, 0.6 डिग्री। कहीं गलती हुई है, देखिए। नहीं, सॉरी, कितना है आपका, 0.15, दैट इज करेक्ट। ठीक है, ठीक, वो भी 3 से डिवाइड नहीं किया था, 4/3। तो ये आंसर हमने निकाला, दिस कम्स टू 0.15 डिग्री। दिस इज अवर